वृंदावन। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर मिले 2 महिलाओं के शव, लोग बोले आश्रम से निकाला था। यूपी के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर संदिग्ध हालत में 2 महिलाओं के शव मिले हैं। लोगों का आरोप है कि दोनों बुजुर्ग महिलाओं को अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर निकाल दिया गया था। अनिरुद्धाचार्य के वकील का कहना है कि किसी को भी नहीं निकाला गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर संदिग्ध हालत में 2 महिलाओं के शव मिले हैं। लोगों का आरोप है कि दोनों बुजुर्ग महिलाओं को अनिरुद्धाचार्य के आश्रम के बाहर निकाल दिया गया था। अनिरुद्धाचार्य के वकील का कहना है कि किसी को भी नहीं निकाला गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के बाहर 2 महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लेकर शव कब्जे में लिए। लोगों का कहना है कि दोनों महिलाओं को आश्रम से निकाल दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के बाहर 2 महिलाओं के शव पड़े मिले हैं। इस बात की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। महिलाओं की मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिलाओं में लखनऊ की चंपा गुप्ता और बिहार की सुशीला शामिल है। दोनों की उम्र 61 साल के आसपास बताई जा रही है। संकलन अनिरुद्ध जोशी, शतायु। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। कृष्ण जैन धर्म के टू तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके 63 शलाका पुरुषों में शामिल किया है। जो 9 वासुदेव में किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। इसका मतलब ये कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। स्थानीय मान्यताओं अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया, वही रहने लगे थे। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को ये लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को ये लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। शाप के चलते श्रीकृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुकी बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्रीकृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्रीकृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्रीकृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्रीकृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमायाचना करने लगा। तब श्रीकृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तो डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्रीकृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्रीकृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग के अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्रीकृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्रीकृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए।